और शाम के बज चुके हैं 6:40 AM। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, इंडिया अप्रूव्ड $2.3 बिलियन टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन। यह वीडियो पूरा ग्रीन हाइड्रोजन पे डिटेल्ड वीडियो है, पूरा आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, अभी की करंट न्यूज़ है। चलिए इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन आखिर बनता कैसे है ना। तो उसको जरिए हम यहाँ पे एक वीडियो के जरिए यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना बकवास किए हमेशा की तरह स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। यहाँ पे वीडियो आपके सामने प्ले हो चुका है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी, ये देखिए ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि ये एनर्जी जो है, जैसे विंडमिल था अभी आपने देखा था, विंडमिल एक रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण है। ये देखिए हाइड्रोजन जो होती है ये इसमें फिल होती है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा कैसे कैसे यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे जो वाटर होता है ना, वाटर आपको पता हो, आपने पढ़ाई होगा, H2O, यानी कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। जब इस पे वाटर को जो है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वीडियो भी देखते रहिए। वाटर जो है H2O यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है। जब इसी वाटर को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, इसमें हम करते क्या है कि इस वाटर को जो है करंट लगाते हैं। करंट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं वाटर में, और इससे वाटर के जो दो टुकड़े हो जाते हैं, वाटर के जो है दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता हो निगेटिव, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव में टर्मिनल में टूट जाता है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। यही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपको पता है, करंट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से ही बनता है। यही जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टूटना पानी में, इसी को हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन को हम एज ए एनर्जी यूज करते हैं। समझ गए? बस यही इसमें सारा कुछ प्रोसेस है ना। पानी को क्या किया जाता है, वाटर को H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। जो हाइड्रोजन निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है एनर्जी के रूप में, और जो ऑक्सीजन बनता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एनर्जी बनती है। अब चलिए इस पे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ बातों से काम नहीं बनता है। तो इसके लिए देखिए जो वीडियो है, वीडियो का क्रेडिट जाता है DW साइंस को, क्योंकि उनका क्रेडिट देना बहुत ही जरूरी है। मैं कोई भी ऐसे वीडियो नहीं, जहाँ से वीडियो लिया गया है, DW साइंस एक अच्छी वेबसाइट है, तो उसका मैं यहाँ पे रेफरेंस आपको दे दिया। अब चलिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पे कुछ बात भी कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की जो मैंने PDF उठाई है, ये देख लीजिए आप, किसका लोगो बना हुआ है, आप इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दरअसल PDF जो है उठाई गई है कहीं से। चलिए ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो मैं बिना बकवास की जल्दी कवर कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये दोस्तों एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है जो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। इसका नाम है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA शॉर्ट फॉर्म। तो इसने लक्ष्य रखा है कि 2050 तक जो है 2050 तक 12% ऑफ एनर्जी जो है हम मिक्स करके चलाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन को मिला करके एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फ्यूल जो है धरती से कम हो रहा है और हाइड्रोजन एक नया तरीका है जिससे हम पानी से जो है हाइड्रोजन अलग करके हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा करंट लगा करके ये करंट लगाया जाता है ना, ये करंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से लगाया जाता है, यानी कि विंडमिल की एनर्जी हो गई या पानी से एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है। और कई सरकारें जो है इसका उपयोग पावर हाउस वाली बत्ती का भी करेंगे, पावर हाउस वाली लाइट का भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ये काम हो जाता है। बस हमें करंट ही तो देना है, चाहे जैसे दे दीजिए जिसकी पावर हो। रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अबंडेंट है हाइड्रोजन जो है हमारी धरती पे बहुत मात्रा में है, इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो इससे हमारी जो है फ्यूल पे डिपेंडेंट हमारी कम होगी, जो फॉसिल फ्यूल होता है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं जो सोलर और विंड से बनाई जाती है। ध्यान रखना, ग्रीन हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ने की प्रक्रिया है, वो सोलर पैनल या विंडमिल के द्वारा की जाए, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। और ब्राउन हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं जहाँ पे जो है तोड़ने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कोल के द्वारा हो। जो आपके घर पे बिजली आती है वो संभवतः आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि कोल से ही आती होगी, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, उसको हम ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कोल के द्वारा हो उसको हम ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। अब हम ग्रे हाइड्रोजन देख लेते हैं। ग्रे हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैस के द्वारा आती है। ये जो आपके घर पे जो गैस होती है, स्टोव होता है, इसकी अगर हम ताकत का यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया कराएंगे। देखिए सारा खेल इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में होता क्या, मैंने आपको जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग बताया,
वाटर जो है H2O से बना होता है, H2 को अलग करना पड़ता है और O को अलग करना पड़ता है, जो प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। बस इसमें करंट लगाने की जरूरत पड़ती है, वो आप जैसे जैसे लगाओगे वैसे उनके नाम भी है। ग्रीन हाइड्रोजन उसको कहेंगे जिसमें सोलर और विंड से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया की जाए। ब्राउन हाइड्रोजन हम उसको कहेंगे जिसमें कोल का उपयोग किया जाए जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराने में, उसको हम ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रे हाइड्रोजन हम उसको कहते हैं जहाँ पे नेचुरल गैस का उपयोग किया जाए, और ब्लू हाइड्रोजन हम उसको कहते हैं जहाँ पे जो है नेचुरल गैस का ही उपयोग किया जाए, लेकिन उसमें जो प्रदूषण हो यानी कि पॉल्यूशन हो उसको जो है इमिशन, उसको जो है कैप्चर कर लिया जाए, यानी कि उसको बाहर ना भागने दिया जाए इन एटमॉस्फेयर। ओके, तो अब जो है हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर नॉट एन एनर्जी सोर्स एंड कैन डिलीवर और स्टोर अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि हाइड्रोजन जो है, आप ध्यान रखिए, ये एक एनर्जी कैरियर है, समझे समझे, ना कि ये एनर्जी क्रिएटर है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए, कैरियर क्या होता है और क्रिएटर क्या होता है। जैसा कि आपने एक लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है E बराबर mc² दिया हुआ है, यानी कि एनर्जी जो है कभी बनाई नहीं जाती है, ना ही कभी जो है आप इसको खर्च कर सकते हो। ये जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है एनर्जी कैरियर है, ना कि ये एनर्जी इसमें ऑटोमेटिक भरी हुई है। समझ गए? आपके घर में भी जो बिजली आती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो करते हैं, वो सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि एनर्जी कैरियर है हाइड्रोजन, ना कि ये खुद एनर्जी का एक सोर्स है। समझे? नॉट एन एनर्जी सोर्स। वही बात देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये डिलीवर करता है। ठीक है, तो इसके उपयोग क्या क्या है ये देखिए। हमारे ग्रीन हाउस प्रदूषण को भी कम करेगा, क्योंकि इसमें जो है प्रदूषण नाम की चीज ही नहीं है। हालांकि प्रदूषण इसमें भी होगा, पोल्यूशन इसमें भी होगा, क्योंकि जो सोर्स इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा है उसको देखना महत्वपूर्ण रहता है कि वो क्या सोर्स है। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जैसे विंडमिल या सोलर तो ठीक है, लेकिन अगर कोल का है तो फिर बात तो वही रहेगी ना, प्रदूषण फिर भी है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लेवल ऑफ जो है पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, बस यही इसका मोटिव है। और इसको जो है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके रिलेटेड बताई। और यहाँ पे फ्यूल सेल, आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर कोई भी हाइड्रोजन वाली जो चल रही है, इसमें जो है जो सेल होते हैं, आपको ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सही पेज ले लेता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या, अब इसको भी डिटेल से समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, मान लीजिए मैंने पानी लिया, ठीक है, इसमें मैं पानी भर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पानी भरा, ठीक है, इसे पानी इसमें भर लिया जाता है। तो चलिए मैं एक दूसरा डब्बा बना लेता हूँ, बॉक्स, और इसमें मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती कैसे है समझिए। मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है, मैं इस पर ड्रा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे जो है दो सेल लगाए जाते हैं, बस यही सेल की चीज़ है। ठीक है, ये जो सेल लगाए जा रहे हैं इसमें, एक इसमें पॉजिटिव होता है जिसको हम एनोड कहते हैं, एक निगेटिव होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सेल होता है और निगेटिव सेल होता है, इसमें जो है पावर की सप्लाई दी जाती है। और इसमें जब पावर की सप्लाई दी जाती है तो इससे जो है ये पावर ही डिपेंड करती है। ठीक है, ये पावर जैसे ही इसको दी जाएगी तो यहाँ पे जो है जो पावर जैसे ही इसको दी जाएगी तो इसमें H2, आपको पता हो वाटर जो है H2O से मिलके बनता है। ठीक है, वाटर जो है H2O से मिलके बनता है, लेकिन इसमें जब H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं। लेकिन जो ये सेल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सेल है ना, ये ऑलरेडी बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो ये भी समस्या एक रहने वाली है। तो मैंने फायदे और नुकसान सारे कुछ आपको बताया। हालांकि जो मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल कम हो जाएगा, लेकिन हाँ कई लेवल तक हम पोल्यूशन को जो है यहाँ पे कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे, लाइक यहाँ पे सोलर एनर्जी या विंडमिल की एनर्जी, तो यहाँ पे 100% हम जो है कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक अच्छा काम किया। और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यदि उपयोग करते हैं तो यहाँ पे 100% बेस्ट जो है यहाँ पे एनर्जी आपको प्राप्त होने वाली विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। ओके, तो ये सारी कुछ प्रोसेस थी और मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई कि कितने टाइप्स होते हैं, सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया। तो ये आज की न्यूज़ थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें यदि आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए हो।